हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। हम कर रहे हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक हमने इसमें कॉमन नेमिंग कंप्लीट कर ली है, आईपैक नेमिंग हमने शुरू कर दिया है। इसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने कवर कर दिया है आपके कुछ बेसिक रूल्स और उनके एग्जांपल्स। ठीक है, ये वाली वीडियो सही तरीके से समझने के लिए आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आज के कंसेप्ट में हम आईपैक नेमिंग में कवर करेंगे क्या, कुछ फंक्शनल ग्रुप इंडिविजुअली। ठीक है, पहले एक एक फंक्शनल ग्रुप केवल जिन कंपाउंड्स में आते हैं उनको इंडिविजुअली कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले आइए चेक करते हैं एल्कीन और एल्काइंस को। आप एग्जैक्टली जानते हो एल्कीन क्या होता है, जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है। एल्काइन क्या आता है, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, तो पहले एक एक देखते हैं। एल्कीन वाले अगर कंपाउंड्स के मैं एग्जांपल लिखूं तो जैसे यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सपोज करो यहाँ पे क्या हो CH3। नेमिंग कैसे करेंगे, नॉर्मल एल्केन की तरह हमारा बेसिक जो रूल होगा कि हम पहले प्रेफिक्स लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, फिर जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका हम क्या लिखेंगे, सफिक्स यूज करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई प्रेफिक्स नहीं है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हैं आपके। ठीक है, नंबरिंग आप उधर से करोगे। डबल बॉन्ड के केस में आपको एक ही बात ध्यान देनी है, नंबरिंग आपको हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स को अवॉइड करते हुए उधर से करनी है जिधर ये क्या होगा, नजदीक पड़ेगा। जैसे यहां से करोगे तो 1 2 3 एंड 4, इधर से भी करोगे सेकंड पे। ठीक है, तो फिलहाल हम इधर से कर लेते हैं। नाम लिखते टाइम हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे ब्यूट, 4 कार्बन है ना, ब्यूट। इसके बाद लिखेंगे क्या 2 और इसके बाद लिखेंगे ईन। डबल बॉन्ड जिस पोजीशन पे आया पहले वो मेंशन करेंगे, उसके बाद एल्कीन के लिए ENE लगाएंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आ गया ना, एक से ज्यादा बार जब डबल बॉन्ड आए ना, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग उधर से करना जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आए। तो यहां से करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट पे आया ना, पहले तो आप 6 कार्बन है तो आप लिखोगे क्या हेक्स। ठीक है, इसके बाद कितनी बार आया है, ध्यान दीजिएगा, हेक्सीन है ना, लेकिन 2 बार आया है ना, तो आप इसे क्या लिखोगे, डाई-इन लिखोगे। क्या लिखोगे, डाई-इन। तो जो ए होता है ना उसे हम क्या करते हैं, अब लगा देते हैं। इससे पहले मैंने कंफर्म किया है, ठीक है, फिर भी ध्यान रखना आप, डी आया है अल्फाबेट है ना, तो हम यहाँ ए लगा देंगे, हेक्सा लिखेंगे। इसके बाद 1 पे आया है और किस पे आया है, 4 पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, 4 और इसके बाद लिखेंगे डाई। तो 2 बार आया, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आए मर्जी, सबकी पोजीशन मेंशन कर दीजिए कि कौन से वाली पोजीशन पे आ रहा है वो मेंशन करिए, जितनी बार आ रहा है डाई ट्राई टेट्रा मेंशन करिए, उसके बाद इन लगाइए। कुछ एग्जांपल और चेक कर लीजिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और यहां ध्यान दीजिएगा, CH3 CH, यहां पे सपोज करो CH3 हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। आपको ध्यान रहे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, नंबरिंग आप यहीं से करोगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब नाम कैसे लिखोगे, लिखोगे 3 मिथाइल। क्या लिखोगे, 3 मिथाइल और इसके बाद फर्स्ट पे इन है ना, तो आप इसे लिखोगे क्या, ब्यूट 1 इन। इतनी बात क्लियर है। तो नो डाउट आपको बात समझ आ गई होगी कि बहुत सिंपल काम करना है आपको केवल क्या देखना है, जो भी आपके क्या है यहाँ पे प्रेफिक्स हैं, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह हैं उनकी नेमिंग पहले लिखनी है, और जो इन है डबल बॉन्ड है उसे मेन चेन में लिखना है। ब्यूट के तुरंत बाद आपको प्राइमरी सफिक्स लगाना है। हाँ, डबल बॉन्ड जितनी बार रिपीट कर रहा है उनकी पोजीशन मेंशन करिए और डाई ट्राई टेट्रा लगाइए और बाद में इन मेंशन। ठीक है, ऐसे करना है आपको, बात समझ आ गई होगी। इसका सफिक्स यूज होता है, सफिक्स आपको पता चल गया क्या है, EN। अच्छा, अब एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन की बात करोगे तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है, इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, YNE यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड C
सपोज करो CH3 पहले पे है ना, तो आप इसे नंबरिंग हमेशा वहीं से करोगे जहां ट्रिपल बॉन्ड आएगा 1 2 एंड 3। तो क्या लिखोगे इसे लिखोगे आप प्रोप 1 आइन, ठीक है। या फिर नॉर्मल आपको लिखना है, जब 1 पे आता है तो 1 मेंशन नहीं किया जाता, तो आप इसे लिख सकते हो क्या, प्रोपाइन, ठीक है। कुछ और एग्जांपल, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C एंड देन CH3, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड 2 बार आया ना, नंबरिंग आप यहां से करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। नाम कैसे लिखोगे इसका, 6 है ना, तो आप लिखोगे X, और इसके बाद 2 बार आया ना तो आप A लगाओगे। मैंने पहले कहा Y या नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर उससे पहले क्या आता है आपका E ड्रॉप करते हैं, A ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, लेकिन तब ड्रॉप करते हैं जब आपका क्या हो, Y आता। अब वहां पे डाई ट्राई आएगा यानी कंसोनेंट आएगा, तो उसके पहले हम A लगाएंगे हेक्सा, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कामा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और इसके बाद डाई, ठीक है, ये लगाओगे। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप क्या करोगे, एल्केन एल्कीन एल्काइंस, इनको आप आसानी से कर ही लोगे। तो आगे चलते हैं नए कंसेप्ट पे। नया कंसेप्ट है हमारा क्या, हैलोजन। हैलोजन जानते हो आप क्या होता है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनका कभी भी सफिक्स यूज नहीं होता, ये हमेशा क्या यूज होता है, प्रेफिक्स यूज होता है। और प्रेफिक्स यूज होता है, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, फ्लोरीन के लिए आपको पता है क्या आएगा, फ्लोरो आएगा, फ्लोरीन के लिए क्या आएगा, फ्लोरो आएगा, ब्रोमीन के लिए क्या आएगा, ब्रोमो आएगा, आयोडीन के लिए आयोडो आएगा, ठीक है। ये आपके प्रेफिक्स यूज किए जाते हैं। नेमिंग कैसे की जाती है, नेमिंग आपको करना है तो एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे CH3 CH2 CH2 एंड सपोज करो यहाँ पे Br आ गया, तो आप इसे पता है, आप केवल अल्कोहल की तरह या किसी भी कंपाउंड की तरह आप इसे ट्रीट करोगे। सारे पुराने बेसिक रूल्स आप याद रखोगे, कैसे करते हैं नंबरिंग। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये 2 और ये 3। कितने कार्बन हो गए, 3। आप इसे क्या लिखोगे, पहले तो ब्रोमो मेंशन करोगे, क्या यूज करोगे, ब्रोमो, और इसके बाद क्या लिखोगे, प्रोपेन। क्या लिखोगे, प्रोपेन। कुछ और एग्जाम्पल कंसीडर करता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लूँ, जैसे CH2 और यहाँ पे कर लूँ Br, यहाँ पे कर लूँ CH, यहाँ पे कर लूँ Br, यहाँ पे कर लूँ CH2, यहाँ भी कर लूँ। अब आपको पता है क्या करना है, एक से ज्यादा बार आ गया तो आप पहले तो इसकी नंबरिंग कर लेना 1 2 3, और पता है क्या लिखना है आपको लिखना है यहाँ पे 1 2 3, और इसके बाद लिखना है आपको ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, और इसके बाद क्या लिखना है, प्रोपेन, ट्राई ब्रोमो प्रोपेन। यानी जितनी बार फंक्शनल ग्रुप आ जाए आप उसकी सारी पोजीशन मेंशन करो, और साथ में कितनी बार आया, 2 बार 3 बार 4 बार, उसके लिए आप यहां पे लगाओ, और इसके बाद ब्रोमो प्रेफिक्स, उसके बाद नॉर्मल एल्केन का नाम। इतनी बात क्लियर है। कुछ और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CH3 CH, यहाँ पे आपका क्या आ जाए, Br आ जाए, यहाँ पे CH, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाए आपका CH3 आ जाए, और यहाँ पे क्या आ जाए आपका CH3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब प्रेफरेंस किसको दोगे, हैलोजन को। नंबरिंग कहाँ से करोगे, वैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही देखा जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4। अब नाम कैसे लिखोगे आप, इसका ब्रोमो आता है, इसका मिथाइल, तो पहले क्या लिखोगे आप, लिखोगे 2 ब्रोमो और 3 मिथाइल, एंड लास्ट में क्या लिखोगे, 4 कार्बन है तो आप इसे लिखोगे क्या, ब्यूटेन। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेमिंग हो जाएगी। ऐसे तो हम क्या करेंगे, एल्केन्स की, यानी आप ये कह सकते हो हैलोजन की नेमिंग करोगे। हैलोजन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी आता है, तो भी आपको एक ही बात ध्यान रखनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो CH3, यहाँ पे सपोज करो CH, यहाँ पे क्या आ जाए आपका Br आ जाए, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे सपोज करो H3, ऐसा कुछ हो, तब भी आपको एक ही काम करना है। यह आपका क्या है,
ब्रोमीन है ना, हेलोजन को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4 एंड देन 5। अब यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे 4 ब्रोमो, क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो, और इसके बाद क्या मेंशन करोगे, इसके बाद मेंशन करोगे आप डबल बॉन्ड को। तो पेंट है ना, पेंट, और इसके बाद 2, ठीक है, पेंटुइन। इतनी बात क्लियर है, ये आपकी क्या हो गई, नेमिंग हो। तो कोई भी हैलोजन होगा मल्टीपल टाइम्स आता है तो आप ऐसे यूज करोगे, नॉर्मल आता है तो ऐसे यूज करोगे, ठीक है, बहुत सिंपल काम है, आप ऐसे नेमिंग करना है हैलोजेंस की। अगले कंसेप्ट पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की अगर मैं बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप आप जानते हो OH होता है। वैसे इसका जो हम यूज करते हैं, अगर अकेले आता है तो सफिक्स यूज करते हैं, और वो क्या होता है, OL होता है, ठीक है। नाम कैसे लिखोगे आप, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सपोज करो CH3 CH, सपोज करो यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे CH2, यहाँ सपोज करो CH, यहाँ भी OH आ गया, यहाँ पे CH3। सेम काम करना है बाकी फंक्शनल ग्रुप की तरह से, इसका सफिक्स यूज होता है। तो नंबरिंग तो पहले वहां से करोगे जिधर OH नजदीक आए, तो आप यहां से कर लो 1 2 3 4 एंड 5। कहाँ आया, 2 और 4 पे, तो आप इसे क्या लिखोगे, पेंटेन है ना, आप इसे लिखोगे पेंटेन, पेंटेन, ई लगाओगे क्योंकि 2 बार आ रहा है तो डाई यूज करोगे, पेंटेन, और फिर लिखोगे आप क्या, 2, 4, और यहां लिखोगे डाई ऑल, ठीक है, ऐसे नेमिंग करोगे। इतनी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। एल्कोहल नॉर्मल आता है आपका, तब भी आपको कुछ ऐसा ही करना है, जैसे CH है, यहाँ पे आपका क्या आ जाए, OH आ जाए, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 आ जाए, यहाँ पे CH3 आ जाए, यहाँ पे CH, यहाँ पे C2H5 हो जाए, यहाँ पे आपका CH2 एंड H3। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, नंबरिंग उधर से करना है जिधर एल्कोहल पास में आए। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये क्या है, इथाइल है, ये क्या है, मिथाइल है, तो आप क्या नाम लिखोगे, पहले इथाइल का नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, 4 इथाइल, क्या लिखोगे, 4 इथाइल, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, इसके बाद लिखोगे 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है, और इसके बाद क्या लिखोगे आप, 6 है ना, तो लिखोगे हेक्सेन, हेक्सेन 1 ऑल लिखो या हेक्सेनॉल लिखो, बात ठीक, इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो ऐसे आप नेमिंग करोगे किसकी, एल्कोहल की। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए चाहे एक ही आए, आपको क्लियर रखना है ये बातें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OH लिखा जाता है या फिर CHO लिखा जाता है। इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है यानी नाम के लास्ट में लगाया जाता है वो AL यूज होता है, ठीक है। और कुछ बेसिक बातें, जैसे ये कार्बन से स्टार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग इसकी यहीं से की जाती है। एग्जांपल के तौर पे इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है आपका HCHO, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। वैसे फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम है इसका, लेकिन अगर इसका हम क्या करें, नेमिंग करें, तो हम क्या लिखेंगे, मिथेनॉल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिथेनॉल लिखेंगे, ठीक है। अब अगर ये अलग अलग जगहों पे आता है, जैसे CH3 आ गया, CH, और यहां सपोज करो CH3 आ गया, इसके बाद CH2, यहां सपोज करो CHO आ गया, तो आप ध्यान रखोगे, क्या रखोगे, इसे 1 रखोगे, एल्डिहाइड में हमेशा इसे 1 रखोगे। इसके बाद नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 एंड 5, सेम नेम रहेगा। आप इसे क्या लिखोगे, पहले 4 मिथाइल, क्या लिखोगे, 4 मिथाइल, और इसके बाद 5 है ना, तो आप लिखोगे पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। इतनी बात क्लियर है। ऐसे तो हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड की नेमिंग करते हैं। अब एल्डिहाइड में आपके अलावा जो कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे CH3 CH, यहाँ CH3 आ जाए, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 आ जाए, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपका आ जाए CH, यहाँ पे CH3 आ जाए, यहाँ पे CHO आ जाए। आपको ध्यान रखना है, जैसी भी चेन मिले फर्क नहीं पड़ता, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से,
कहाँ से? जहाँ पे कार्बन वाला ग्रुप है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप यहाँ देखो 3 बार मिथाइल है ना, तो आप क्या लिखोगे? 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल और 6 है ना, तो आप लिखोगे क्या? हेक्सेनल। ठीक है, हेक्सेनल। इतनी बात क्लियर है? तो ऐसे नेमिंग करेंगे किसकी? एल्डिहाइड के, यानी जब एक बार एल्डिहाइड आएगा। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कीटोन्स। कीटोन्स क्या होते हैं? कीटोन्स आपके होते हैं C डबल बॉन्ड O। इन दोनों तरफ आप कह सकते हो एल्काइल ग्रुप होते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। मिनिमम जो आप कार्बन का बनता है कीटोन, वो बनता है 3 कार्बन का, यानी C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसमें हमेशा ट्राई किया जाता है, ये किनारे पे नहीं आता, इसलिए हमेशा ट्राई किया जाता है कि इसको लोएस्ट नंबर दिया जाएगा काउंटिंग में। तो जैसे 1 2 एंड 3, तो आप इसे लिख सकते हो 2 प्रोपेनोन, नॉर्मल प्रोपेनोन लिख सकते हो, या प्रोपेन 2 ओन लिख सकते हो, प्रोपेन 2 ओन लिख सकते हो। ठीक है, क्या है सफिक्स? आपको पता है ना, इसका सफिक्स है ONE। अच्छा, एक से ज्यादा बार आ जाएगा, जैसे सपोज करो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा कुछ आ जाए, तब आपको क्या करना है? नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 एंड 5। लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, बस ऐसे नंबरिंग पे ध्यान देना है। दो जगह पे है ना, 2 और 4 पे, तो आप इसे लिखोगे क्या? पेंटेन। क्या लिखोगे? पेंटेन। वैसे पता है ना आपको डाई ओन लगाना है, तो उसके पहले आप ई लगाओगे, ई ड्रॉप नहीं करोगे। आप लिखोगे 2, 4 और इसके बाद लिखोगे क्या? डाई ओन। ठीक है, पेंटेन 2, 4 डाई ओन, ऐसा करोगे। इसके अलावा कोई आपका क्या आता है? एक दो एग्जांपल और देख लीजिए आप, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, सपोज करो CH, यहाँ पे आ जाए CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ सपोज करो CH CH3 एंड CH3। आपको इस बात से मतलब नहीं है, आपको क्या करना है? लोएस्ट नंबर देना है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? फिर नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो प्रेफिक्स लगाओगे, क्या क्या? 5 और 3 पे है ना, तो आप इसका नाम लिखोगे 3, क्या लिखोगे? 5, 3, 5 और लिखोगे डाई मिथाइल 3, 5 डाई मिथाइल, यही लिखोगे ना, 3, 5 डाई मिथाइल। इसके बाद आपका कितने पे है? 2 4 पे है ना, तो आप पहले लिखोगे क्या? ये कितने हैं? 6 है ना, तो लिखोगे हेक्स। ठीक है, 2 बार है ना, तो आपको पता है ना हेक्सेन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेक्से, यहाँ लिखेंगे ना, हेक्सेन लिखेंगे ना पूरा। ठीक है, तो ई लिखेंगे यहाँ पे हेक्सेन, और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? ONE। लेकिन कितनी बार? 2 बार है ना, तो यहाँ लिखेंगे डाई, लेकिन पहले पोजीशन मेंशन कर दो। पहले क्या पोजीशन? 2 और 4 पे, तो हेक्सेन 2, 4 और डाई ओन। ठीक है, पूरा नाम ध्यान दें, 3, 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 2, 4 डाई ओन, ऐसे नेमिंग करेंगे कीटोन। इतनी बात समझ आ रही है? क्लियर है? यहाँ तक देखिए और समझ लीजिए, और अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और पॉसिबल हो तो आगे शेयर भी करिए, ताकि मैं आपके लिए एक बेहतर और वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। मिलते हैं अगली क्लास में आगे के नए कंसेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।